बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 13 का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के मतलब पढ़ रहे हैं। रेजिस्टेंस का हमने कंसेप्ट लिया था ओम्स लॉ से। ओम्स ने रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करवाया। किसी भी कनेक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के दरमियान रुकावट होती है और अब रजिस्टर के किरदार के हवाले से अगर रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा जाए तो फिर आपके पास कि उसके रेजिस्टेंस का टोटल इफेक्ट क्या होगा वो हम देखेंगे। इसी तरीके से अगर पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को जोड़ा जाता है तो फिर उनका इफेक्ट क्या होगा। बुनियादी तौर पर हम ओम्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे। ओम्स लॉ का जो इस्तेमाल करने के बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की सूरत में होगा, जो ये बताएगा कि इन रजिस्टर्स की जगह पर आप सिंगल रजिस्टर भी प्लेस कर सकते हैं। पहले हम सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ मैंने आपको फिगर में 3 रजिस्टर दिखाए हैं जिनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। 3 रजिस्टर्स R1, R2 having different value of the resistance are connected with a battery half voltage V. When we apply the voltage V against these resistance, आपके पास these resistors, इन रजिस्टर्स के साथ जब हम वोल्टेज V अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज विल बी डिवाइडेड, करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर्स। हर रजिस्टर ने करंट को गुजारना है। किस तरीके से गुजारेगा देखिए। अब हमारे पास यहाँ वोल्टेज हमने V अप्लाई किए, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेट अप। लास्ट लेक्चर में हमने यही बातें की थी। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेट अप देन द करंट पासिंग थ्रू द आपके पास रजिस्टर। अब जो करंट रजिस्टर से गुजरेगा वो आपके पास आई करंट गुजरेगा। सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज आपके पास क्या है, डिवाइड हो जाते हैं। आपके पास जो करंट आई गुजरा वो आपके पास जो इन तीनों से गुजरेगा करंट, वही आप इन तीनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस अगर भी यूज़ कर देंगे उसमें से भी वही करंट गुजरेगा। तो इसलिए जब हमारे पास वोल्टेज डिवाइड होते हैं तो अब हम लिखते हैं कि नेट वोल्टेज यानी टोटल वोल्टेज V थे, तो R1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुए, जो करंट इसमें से गुजर रहा I, तो आपके पास वो वोल्टेज कितने हैं, V1 है। इस तरीके से R2 के क्रॉस जो वोल्टेज है हमारे पास वो आपके पास, जिसकी वजह से इस एंड और इस एंड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के होने से करंट I गुजरा है, आपके पास वो वोल्टेज हैं V2। इस तरीके से यहाँ जो पोटेंशियल कायम हुआ और उसकी वजह से इन वोल्टेज ने पोटेंशियल मुहैया किया, यानी ये डिवाइड होते जा रहे हैं, वो है V3। अब देखिए टोटल वोल्टेज कितने थे, V डिवाइड होकर क्या हुआ, V1 प्लस V2 V3। ये R1 के क्रॉस ड्रॉप हुए, ये R2 के क्रॉस वोल्टेज थे, ये R3 के क्रॉस वोल्टेज थे। अब हमारे पास जो टोटल आपके पास वोल्टेज है, इन टोटल वोल्टेज के साथ हम फार्मूला लगाते हैं ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू IR। अगर ये टोटल वोल्टेज है तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी और V1 इसी तरीके से आपके पास V इज इक्वल टू IR1 कहलाएगा। आपके पास V1, ये V2 क्या कहलाएगा, IR2 कहलाएगा और आपके पास V3 इज इक्वल टू IR3। अगर ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, V इज इक्वल टू I, आपके पास पुट करें वैल्यू सारी इस इक्वेशन में, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। IRE टोटल वोल्टेज अक्रॉस ओम्स लॉ, ये मैंने लिखा है, उसका मतलब तो ये बनेंगे हमारे पास V इज इक्वल टू IR, हमारा फार्मूला था ओम्स लॉ में, तो हमारे पास ये नतीजा है। अब RE इधर I है, सब में I कॉमन ले लें, R1 प्लस R2 प्लस R3। RE किसके बराबर आ गया, R1, I से I कैंसिल, डिवाइड कर दें, आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 रजिस्टर थे
तो सीरीज में उनको ऐड कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन तीनों को जमा करने के बराबर होता है। इफ वी कनेक्टेड द थ्री रेजिस्टर्स, आपके पास द एडिशन ऑफ दीज थ्री रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगी। अब हम इसी तरीके से क्या करते हैं, n रेजिस्टर अगर हमारे पास सीरीज में हो तो फिर हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, फॉर n रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरीके से ये चलता रहेगा सिलसिला टिल अप टू Rn, n रेजिस्टर तक हम सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ते जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक जनरल रिलेशन आ जाता है। हमें एक बात जो वाज़ेह तौर पर सामने आती है, सीरीज में अगर रेजिस्टर्स लगे हुए हैं देयर रेजिस्टेंसेस विल बी एडेड, जो उनकी रेजिस्टेंसेस होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात करते हैं। पैरेलल, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो थ्री रेजिस्टर हमने दिखाए हैं जो पैरेलल है, तीनों रेजिस्टर्स एक ही पॉइंट पर आकर कनेक्टेड है। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस होगा, वो सेम होगा। जब पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल में, पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि दोनों का एंड पॉइंट वही है, तो फिर आपके पास करंट डिवाइड होगा। करंट की मिसाल ऐसे ही है जैसे पानी बहता है, पानी के एक पाइप के आगे आप रास्ते बना देते हैं टी लगाकर या मुख्तलिफ ज्वाइंट लगाकर, आप उसमें से दो तीन पाइप कनेक्ट कर देते हैं, एक आपके पास पाइप से तीनों पाइप में डिवाइड होता है, तो करंट भी उसी तरह डिवाइड होगा। और हर कोई अपने अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया के मुताबिक जो है पानी लेकर जाता है। इसी तरीके से हर कोई अपना अपना रजिस्टर जो है, हर रजिस्टर अपनी अपनी रेजिस्टेंस के मुताबिक उसमें से करंट गुजारेगा। इसलिए हम कहते हैं कि करंट डिवाइड होता है, और यहाँ पर करंट जो है वो डिफरेंट रेजिस्टेंस में से डिफरेंट गुजरेगा। आपके पास सीरीज में कहानी ये थी कि वोल्टेज डिवाइड हुए थे, यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है। तो पहली रेजिस्टेंस में से जो करंट गुजरेगा वो I1, दूसरी रेजिस्टेंस से I2 और तीसरी रेजिस्टेंस से आपके पास I3। तो टोटल करंट अगर गुजर रहा है I और फिर ये इकट्ठा होकर वापस I हो जाएगा। आपके पास I करंट अगर पास आउट हो रहा है तो डिवाइड हुआ I1 में, I2 में और I3 में अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V ओवर R। देखिए I इज इक्वल टू V ओवर R, ये ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ क्या कह रहा है कि हमारे पास करंट मालूम कर सकते हैं। ओहम्स लॉ बड़ा अच्छा एक रिलेशन है जो हमने डेवलप किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। VIR अगर आपको भूल जाए ना इसकी तरतीब, तो पंजाबी का एक लफ्ज़ है वीर, वही बनता है, फ्रेज याद रख लेकर VIR ओहम्स लॉ। अब VI और R इन तीनों पैरामीटर में से कोई सी एक वैल्यू आप निकाल सकते हैं अगर बाकी दो मौजूद हैं। अब आपने I निकालनी है, V और R का पता है आपको, तो फिर आप इस फार्मूले को यूज करें। यहाँ टोटल करंट है तो टोटल रेजिस्टेंस होगी V ओवर, आपके पास टोटल वोल्टेज V है, टोटल रेजिस्टेंस RE, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाती है। ये आपके पास V ओवर R1, I1 करंट जो फ्लो कर रहा है। आपके पास I2 की वजह से क्या हुआ, आपके पास V ओवर R2 प्लस I3 की वजह से V ओवर R3। अब कॉमन ले लें 1 ओवर RE। यहाँ देखें जो V है ये V ओवर RE टोटल, इधर से अगर मैं कॉमन लेता हूँ 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, V से V कट जाता है। 1 ओवर RE इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3।
ये हमारे पास आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम क्या देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 1 ओवर आए, कोई भी वैल्यू अगर बटे में आ जाए उसको डिवाइड करें 1 पर तो आपके पास रिजल्ट वेरी स्मॉल हो जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? स्मॉल होगी। जब भी आपके पास पैरेलल में रेजिस्टेंस होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होगी। इट विल बी सो स्मॉल, इतनी छोटी होगी कि जो आपके पास पैरेलल में रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं उनमें छोटी सी छोटी वैल्यू से भी छोटी होगी। विल बी सो स्मॉल एज कंपेयर टू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पैरेलल रेजिस्टर्स। ये उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी छोटी होगी आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अगर nth हो तो फिर हमारे पास क्या होंगे? 1 ओवर आपके पास RE R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस 1 ओवर Rn जो होगा हमारे पास। इससे ये बात साबित होगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स में जहां हमारे पास वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है, अगर आपको स्मॉल वैल्यू नहीं भी मिल रही तो आप उन वैल्यूज का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हुए उनसे वो वैल्यू कैलकुलेट करते हुए वहाँ वो वैल्यू आप जो है ना लगा सकते हैं रेजिस्टेंस की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस देता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ।